छत्तीसगढ़ के कारागारों में बंद कैदियों ने संगम के जल से पवित्र स्नान किया। इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी। प्रदेश के 33 जिलों के 18,500 से ज्यादा कैदियों ने मंगलवार को ही स्नान किया। इन सभी के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा त्रिवेणी संगम का 150 लीटर जल अपने साथ लाए थे। ऐसा करके एक ओर जहां राज्य सरकार कैदियों के पाप धो रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दिव्य कुंभ महाकुंभ की तस्वीर हम हर दिन देख रहे हैं। आज महाकुंभ का समापन भी हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर कुंभ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यह संयोग 144 साल बाद आया है। पूरी दुनिया के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोग भी बढ़ चढ़कर महाकुंभ स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। अब तो सरकार ने जेल में बंद कैदियों को भी महाकुंभ स्नान करवाया है। मंगलवार को सुबह 8 बजे विशेष मुहूर्त में पूरे प्रदेश भर के 33 जिलों में कैदियों को महाकुंभ स्नान कराया गया। महाकुंभ के ऐतिहासिक अवसर पर कैदियों को आध्यात्मिक लाभ देने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। अब इसी मामले को लेकर सेंट्रल जेल के अधीक्षक कुछ कह रहे हैं। जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी श्री विजय शर्मा जी के प्रयास से कुंभ क्षेत्र से त्रिवेणी संगम का जल केंद्रीय जेल रायपुर के लिए मंगाया गया था, जिसमें लगभग सभी बंदियों ने कुंभ स्नान का अवसर प्राप्त किया है। बंदियों में इस कुंभ स्नान के लिए उत्साह था और वो इसके माध्यम से एक अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं तथा उनको जेल में भी रहकर कुंभ स्नान का अवसर प्राप्त हुआ और उनको इससे मानसिक शांति प्राप्त। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गंगा जल से स्नान करने की पहल की थी। उनका कहना है कि गंगा स्नान का उद्देश्य सही होता है। मैं संगम गया था तो गंगा जल लेकर आया और सभी जिलों में गंगा स्नान आज हुआ है। ऐसे में महाकुंभ का भाव बंदियों के मन में जाएगा, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा जल से स्नान करने के बाद अगर पाप धुल गए हों तो सभी को छोड़ दें। भैया, गंगा स्नान का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो। और वो कैदी हैं परंतु धार्मिक आस्थाएं मन में होती हैं, परंपराओं को निभाने की इच्छा मन में होती है। ये लंबे समय से हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसमें इसमें सबको मिल जाने की इच्छा होती है। और इसलिए गंगा जल में गया था संगम, तो गंगा जल लेकर के आया हूँ। और सभी जेलों में हमारे पूरे 5 हमारे केंद्रीय जेल हैं, 8 हमारे जिला जेल हैं और 20 हमारे जिला जेल हैं और 8 हमारे उप जेल हैं। सभी जेलों में 33 जिलों में गंगा स्नान आज हुआ है। हमने भी जिस दिन मौनी अमावस्या था उस दिन गंगा जल मंगवाए थे, अपने पूरे स्टाफ को भेजा था। 25 लीटर गंगा जल बुलवाए थे और उस गंगा जल को हमने अपने नहाने के बाल्टी में डाल के उससे नहा लिया, तो हमारा पाप तो ही धुल गया। इसी तरह से हमारे रिश्तेदार या मित्र सबको भी गंगा जल से नहलवा चुके हैं। तो जैसे हमारा पाप धुल गया गंगा नहाने से, आपका पाप धुल गया गंगा जाने से, तो पापियों का जो जेल में भर्ती है रजिस्टर्ड पापी, उनका पाप अब धुल गया है, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा मांग है। इस पहल से जेल में बंद कैदियों को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव हुआ। जेल प्रशासन ने भी इसे सुधारात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के सुधार और पुनर्वास के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जेलों में बंद कैदियों के मनोबल और जीवन के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक साबित होगा। एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।